दोस्तों, देवघर का नाम आपने तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ महादेव शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ विराजते हैं। ये घटना देवघर स्टेशन की है और जिसे हमारे एक प्रिय सब्सक्राइब ने हम तक पहुंचाया है। ये बात 2019 के श्रावणी मेला की है, जब देवघर स्टेशन में कुछ चोर एक साधु से कुछ सामान चुरा लिया और जिसके बाद जो हुआ, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वो चोर साधु से सामान चुरा तो लिया था, लेकिन बाद में चोर को ही वो सामान उस साधु के पास देने जाना पड़ा। आखिर वो सामान क्या था? आखिर चोर उस सामान को साधु को वापस देने क्यों आया और आखिर वो साधु देवघर स्टेशन कैसे पहुंचा? जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से अनुरोध होगा, एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जाके हर हर महादेव लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत देश ऋषि मुनियों का देश है और यही कारण है कि हमारे देश में राजाओं से ज्यादा ऋषि मुनियों को पूजा जाता है। दोस्तों, कहते हैं जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म का निवास होता है, जहाँ पुण्य होता है वहाँ पाप का निवास होता है और जहाँ सत्य होता है वहाँ असत्य का वास होता है। इस घटना की शुरुआत बिहार के बक्सर स्टेशन से होती है, जहाँ एक साधु बाबा बैद्यनाथ धाम जाने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछने पर किसी ने साधु को बताया कि आपको बैद्यनाथ धाम जाने के लिए जसीडीह स्टेशन में उतरना होगा, जिसके बाद आपको बैद्यनाथ धाम के लिए दूसरा ट्रेन मिलेगा। लेकिन इस दौरान साधु की सारी बातें पास ही बैठे दो चोरों के कानों में पहुंच गया था और जिसका नजर साधु के झोले के ऊपर था, क्योंकि वो चोर ने सुन लिया था कि उस साधु को कुछ कीमती सामान बैद्यनाथ धाम पहुंचाना था। कुछ देर बाद एक ट्रेन बक्सर स्टेशन में आई जो कि जसीडीह स्टेशन होके जाएगी। दोस्तों, वो साधु बिना किसी देर किए बिना टिकट के उस ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि साधु को पता था कि साधुओं का ट्रेन में टिकट नहीं लगता। उस साधु के ट्रेन में चढ़ने के पश्चात वो चोर भी पीछे पीछे उस ट्रेन में चढ़ गया और उस साधु के सामने जाके बैठ गया। साधु को इसका जरा सा भी आभास नहीं था कि उस चोर की नजर उसके झोले की ओर है। दोस्तों, करीब रात के 2:30 बजे वो साधु जसीडीह स्टेशन में उतर गया, जिसके पीछे वो चोर भी उस स्टेशन में उतर गए। जिसके बाद बैद्यनाथ धाम जाने के लिए भूलवश वो साधु देवघर स्टेशन जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ गया। रात के 3 बजे जब वो साधु देवघर स्टेशन में उतरा तो वहां एक भी व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म में उपस्थित नहीं था। जिसके बाद वो चोर ने सोचा कि यही वो समय है जब हम साधु से उसका सामान चुरा सकते हैं। वो चोर रात के 3 बजे उस साधु के झोले को चोरी करके उस स्टेशन से भाग गया। बाद में जब वो चोर उस झोले को खोल के देखा तो पाया कि उस झोले में एक सोने का बना मुकुट था और जिसे देख वो चोर बहुत ही खुश हो गया और सोचा कि सुबह होते ही हम इस मुकुट को बाजार में बेच देंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसके कुछ देर बाद एक एकांत जगह में वो चोर जाके सो गए और जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें एक सपना आया, जिसमें वो देखते हैं कि वो साधु बार बार उनसे कह रहा है कि मैं अभी भी तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ और वो सोने की मुकुट मुझे देके जाओ, जो कि बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाया जाएगा। जब एक ही सपना बार बार वो चोर देखता है तो अचानक से उस चोर की नींद खुल जाती है और वो काफी डरे हुए थे। जिसके बाद वो तुरंत देवघर स्टेशन में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि वो साधु उसी स्थान में ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। इसकी सूचना तुरंत उस चोर ने आरपीएफ के अफसर को दिया और चोर ने आरपीएफ के अफसर को बताया कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गया है और जिसका पश्चाताप वो चोर करना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी गलती का आभास हो चुका था। जिसके बाद वो चोर वो सोने की मुकुट उस साधु को वापस दे दिए और वो चोर और आरपीएफ अफसर उस साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी साधु ने उसे बड़ी ही आसानी से माफ कर दिया। दोस्तों, कहते हैं साधु वही होता है जिसे न तो सम्मान का मोह होता है और न ही अपमान का। जिसके बाद आरपीएफ अफसर ने अपने साथ बाबा को बैद्यनाथ मंदिर तक ले गया और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करवाया। लेकिन वास्तव में दोस्तों, बड़ी ही विडंबना है। भारतवर्ष में ऋषि और साधुओं की जहां पूजा किया जाता है, वही शायद कुछ लोग अभी भी इसका सही मतलब नहीं जान पाए हैं और भारत में तीर्थ भ्रमण पर आए हुए सभी श्रद्धाओं का, चाहे वो किसी भी प्रांत से आए हो, हमें उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आप इस सच्ची घटना को लेकर क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।